नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित लखोटिया और आपका स्वागत है हमारे खास शो कंज्यूमर इज किंग में। अब जिंदगी की भाग दौड़ के बीच छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे हमारे शरीर पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है, जैसे कि समय पर नहीं सोना, व्यायाम नहीं करना, अच्छी डाइट नहीं लेना और सबसे जरूरी समय समय पर हाथ नहीं धोना। लेकिन कोरोना महामारी के दौर ने एक बार फिर इंसान को इन छोटी छोटी और बेहद जरूरी चीजों की याद दिला दी है। और आज हम आपको याद दिला दें कि जी हां, 15 अक्टूबर को दशहरा तो है ही, लेकिन साथ में 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी है। ऐसे में आज हम चर्चा इसी खास मुद्दे पर करेंगे कि मनुष्य के लिए समय समय पर हाथ धोना कितना जरूरी है और ऐसा ना करने से इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो चर्चा के लिए हमारे साथ पहले मौजूद है संजय श्रीनिवास, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है हेल्थ एंड हाइजीन आईटीसी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बिजनेस आईटीसी लिमिटेड के साथ। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो पर। पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों जरूरी है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। पहले तो सुमित जी, धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। मैं ये पहले कहना चाहूंगा कि हम लोग का हमेशा मकसद ये रहा है, जो हम लोग जो काम करते हैं सेवलॉन में, आईटीसी में, कि स्वस्थ बच्चे मजबूत देश, राइट। और ये स्वस्थ बच्चे मजबूत देश का जो पर्पस है, हमारा जो मोटो है हमारा, वो इसलिए आता है क्योंकि हमको मालूम है कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हेल्थ इज गुड हाइजीन, एंड गुड हाइजीन स्टार्ट्स फ्रॉम द सिंपल एक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग विद आइदर सोप और लिक्विड हैंड वॉश। और आप इसमें देखेंगे कि ऐसे जो दिन आते हैं जैसे ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, दीज आर इवेंट्स विच कैन मार्क आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स फर्दरिंग दिस कॉज, कि इसका जो अवेयरनेस है हम पब्लिक में और क्रिएट करें। अब पैंडेमिक के टाइम में तो अवेयरनेस काफी क्रिएट हुआ है, लेकिन लोग अपनी आदत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन इसका वापस हमको हमारा कमिटमेंट देना है इसमें कि ये जो सिंपल सी आदत है, अगर ये सिंपल सी आदत हम लोग बच्चों को सिखा सके और बच्चों के साथ साथ सारी सोसाइटी को सिखा सके, तो दैट कैन गो टुवर्ड्स अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया इनटू अ हेल्थियर सोसाइटी। तो ऐसे दिन मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये हम लोग को ये फिर से ये मौका देता है कि इस कमिटमेंट को हम लोग रिन्यू करें, इस कमिटमेंट को हम लोग इस ओकेशन को यूज करके हम लोग इसके बारे में बात कर सके और इसकी अवेयरनेस बढ़ा सके। ये बहुत ज़रूरी बात कही आपने संजय जी, और उसी मुद्दे पर थोड़ी और चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ कि सही कहा आपने कि कोविड-19 के चलते लोगों के ध्यान में था कि हाथ की स्वच्छता को बरकरार रखें, बार-बार हाथ धोएं या सैनिटाइज करें अपने। लेकिन अब जैसे भारत अनलॉक हो रहा है, हम आशा कर रहे हैं कि कोविड-19 ख़त्म होए और जल्द ही जल्द हमारी ज़िंदगी से निकल जाए। लेकिन ये बात जो हाथ धोने की है लगातार, या हाथ की स्वच्छता, हैंड हाइजीन, अपने आसपास भी हाइजीन मेंटेन करने की बात बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या किया जाए? आपकी कंपनी भी, और आपकी क्या एडवाइस रहेगी, क्या सलाह रहेगी हमारे दर्शकों को कि ये क्यों ज़रूरी है और क्या किया जाए इसके लिए? देखिए, ये बहुत जरूरी बात है। आई थिंक व्हाट द पैंडेमिक हैज डन इज दैट इट हैज रियली taught us the importance of hand hygiene, the importance of hygiene in general। हम्म। और पैंडेमिक के टाइम पे हमने अपनों की सुरक्षा के लिए सारे के सारे जितने भी हाइजीन स्टेप है, जैसे आपने बताया, जैसे हैंड वॉशिंग हो गया या हैंड सैनिटाइजिंग हो गया या जनरल डिसइंफेक्शन हो गया, ये सारे हमने फॉलो किए। और ये बड़ा ट्रेजेडी होगा अगर हम ये सारे जो हमने सीखा है पैंडेमिक के टाइम पे, और पैंडेमिक भी तो एक एक एक, एक मतलब क्या है, एक तरह का संक्रमण है, एक इन्फेक्शन है विच हैज स्प्रेड रैपिडली इन सोसाइटी, और ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये जो सबक हमने सीखा है पैंडेमिक से, अगर हम ये सबक को भूल जाए और पीपल स्टार्ट गोइंग बैक टू देयर नॉर्मल वेज और द प्री पैंडेमिक वेज, देन इट विल बी अ ग्रेट ट्रेजेडी। आई थिंक इसको, अगर हम इसके लेसन्स को अगर ठीक से हमको लर्न करना है, एंड इफ यू वांट टू काइंड ऑफ प्रोग्रेस फर्दर एज अ सोसाइटी, आई थिंक देयर आर 2-3 थिंग्स दैट वी हैव टू डू। व्हाट वी डू एज आईटीसी Savlon, कि हमारा देयर आर 3 पिलर्स ऑन व्हिच वी वर्क। पहली पिलर है कि हमको मोटिवेट करना है लोगों को। तो मोटिवेशन हैपेंस थ्रू इंस्पायरिंग एंड एंगेजिंग कम्युनिकेशन। हमारे बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोग्राम चलते हैं, जहां जहां तक हम लोग स्कूलों में, मीडिया में, और बहुत सारे जगह पे हम लोग इसकी कम्युनिकेशन आगे लेके जाते हैं। क्योंकि हैंड वॉशिंग जैसी सिंपल चीज लोग मतलब सोचते हैं कि यार इसमें बड़ी चीज क्या है। तो मतलब मैं
It's such a simple thing and it's such a boring thing that people can say that they can forget about it. तो हमको लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को इंस्पायर करना है। दूसरा, इसके साथ में हमको एक्टिवेट भी करना है। एक्टिवेट करने में हमको क्या करना है कि ये बिहेवियर चेंज है, और बिहेवियर चेंज को सीड करने के लिए जरूरी ये है कि ऑन ग्राउंड इंटरवेंशन होना चाहिए। ऑन ग्राउंड इंटरवेंशन स्कूल्स में होना चाहिए, बाकी सोसाइटी में टच पॉइंट्स में होना चाहिए, और इस इंटरवेंशंस में बिहेवियर चेंज के लिए ऐसे ऑन ग्राउंड इंटरवेंशंस बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, हम लोग आईटीसी में ये जो प्रोग्राम चलाते हैं सैवलॉन स्वस्थ इंडिया, एक बड़ा सा स्कूल प्रोग्राम है जो पैंडेमिक से पहले भी हम लोग चलाते थे, और पैंडेमिक से पहले लगभग पर ईयर वी यूज्ड टू रीच आउट टू अबाउट 2 मिलियन चिल्ड्रन। इसके साथ इसके साथ बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे इसके बारे में और भी बात करूंगा, लेकिन पहले हमारे साथ जरा जुड़ चुके हैं चंद्रकांत लहारिया, डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, ये भी मौजूद है हमारे साथ। ये एक जन नीति और स्वास्थ्य तंत्र विशेषज्ञ है। डॉक्टर लहारिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आपसे जानना चाहूंगा कि हेल्थ हाइजीन, हैंड हाइजीन जो हम बात कर रहे हैं आज, क्योंकि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है 15 अक्टूबर को, वो उससे क्या, अगर वो नहीं किया जाए, मतलब अगर हाथों को स्वच्छ और साफ नहीं रखें, तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्यों ये इतनी जरूरी है? नमस्कार। सबसे पहली बात है कि पिछले करीब 180 सालों से हम हैंड वॉशिंग का महत्व समझ चुके हैं। एक ऑस्ट्रियन हंगेरियन डॉक्टर थे जो ऑस्ट्रिया के वियना हॉस्पिटल में काम करते थे, तो उन्होंने बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया था कि अगर हम हैंड वॉश करें तो हम काफी सारी बीमारियों को रोक सकते हैं। और पिछले 180 सालों में हमने सीखा है, और काफी वैज्ञानिक तथ्य इकट्ठे हो गए हैं, कि अगर हम साबुन और पानी से हाथ धोएं तो करीब 1/3 जो रेस्पिरेटरी इलनेसेज होती हैं उनको बचाया जा सकता है। करीब 1 में से 5 रेस्पिरेटरी इलनेस और 1 में से 3 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस बचाई जा सकती है, जैसे डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, या रेस्पिरेटरी इलनेसेज में से कई सारी रेस्पिरेटरी इलनेसेज बच सकती हैं। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह भी है, हम जानते हैं कि काफी सारे बच्चे जो हाथ न धोने से या हाथों को सफाई नहीं रखने की वजह से स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो अगर हैंड वॉशिंग का बिहेवियर अगर बच्चों में इनकलकेट कर दिया जाए तो करीब जो बच्चे अनुपस्थित रहते हैं स्कूल से, उसके आधे से अधिक को रोका जा सकता है। तो हैंड वॉशिंग के काफी सारे फायदे हैं। वैज्ञानिकों ने और इकोनॉमिस्ट ने इस पर रिसर्च की है, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हैंड वॉशिंग को अगर हम प्रमोट किया जाए तो एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है। उसका मतलब हुआ कि इस पर जितना हम अपना टाइम और पैसा लगाएंगे उसकी तुलना में बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो एक प्रूवन अप्रोच है, बीमारियों से बचाती है, स्कूल में एब्सेंटिज्म से बचाती है, और समाज के लिए बेनिफिशियल अप्रोच है। तो उस लिहाज से जब 15 अक्टूबर का दिन वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे हमें याद दिलाता है कि एक प्रूवन इंटरवेंशन है जिसका उपयोग कम हो रहा है और हमें उसको इनकरेज करने की जरूरत है। इसमें जरूरी है कि लोगों को जागरूकता लाई जाए। साथ में यह भी जरूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो प्राइवेट एसोसिएशन हो, या व्यक्तिगत रूप से लोग एक दूसरे को जागरूकता लाएं, तो यह उसका एक अच्छा मौका है। तो डॉक्टर लहारिया, ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि अब कोविड-19 महामारी के बहुत सारे नुकसान तो है, लेकिन क्या ये मानना ठीक होगा कि एक फ़ायदा ये था कि लोग अपने हाथ साफ रखने को महत्व देने लगे? मैं इसको दूसरे नज़र से रखना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि कोविड-19 ने हमें एक बार फिर याद दिला दिया कि हैंड वॉशिंग जैसा एक इंटरवेंशन, जिसको हम काफ़ी बार महत्व नहीं देते, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो शुरुआत से, जब महामारी की शुरुआत हुई, उस समय से ही हैंड वॉशिंग को एक महत्वपूर्ण प्रिवेंटिव मेजर माना जा रहा है। और जब हम पिछले 18 से 20 महीने तक से इसे करते आ रहे हैं, तो एक हमारे पास अच्छा मौका है कि हमारी जो आदत बन गई है हम इसको बनाए रखें। क्योंकि अभी फिलहाल लोग हैंड वॉशिंग को सिर्फ कोविड-19 की नज़र से देखते हैं। सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतर लोग देखते हैं कि जब तक कोविड है तब तक हैंड वॉशिंग करना है। नहीं, हैंड वॉशिंग एक प्रूवन इंटरवेंशन है। हर व्यक्ति को जो भी मौके होते हैं, जहां पर भी इन्फेक्शन फैलने की संभावना होती है, हैंड वॉशिंग करना है। तो मेरी राय में अब जब यह वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे कोविड-19 महामारी के बीच में पड़ रहा है, तो हमें इसको और विस्तार करने की जरूरत है। लोगों में जागरूकता लाने की है कि आपने 18 महीने ये किया, लेकिन अब इसको छोड़ना नहीं है, इसका आदत का पालन करते रहना है, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां बचेंगी। और यह एक अच्छा तरीका है स्वस्थ रहने का। स्वास्थ्य और पोषण, जो हेल्थ और न्यूट्रिशन होता है, अगर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है या कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है,
तो उसके वजह से टेम्परेली उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लेकिन उसका न्यूट्रिशन या उसके पोषण स्तर पर लंबे समय तक असर पड़ता है। तो अगर हमें समाज में स्वास्थ्य का स्तर सुधारना है, पोषण का स्तर सुधारना है, तो हैंड वॉशिंग को एक अच्छा इंटरवेंशन मानकर चलना होगा, जिसको लंबे समय तक और आगे के समय में बनाए रखना है। तो इस लिहाज से कोविड-19 की चुनौती ने हमें एक मौका दिया कि हम उस चुनौती से कुछ सीख लें, और उनमें से एक सीख है हैंड वॉशिंग को बरकरार रखना और बनाए रखना। जी, बहुत सही कहा आपने डॉक्टर लहारिया। संजय जी, आपके पास आऊँगा। आप कह रहे थे कि स्कूल्स में पहले आप काफ़ी इनिशिएटिव्स करते थे पैंडेमिक के पहले, कोविड-19 महामारी के पहले। लेकिन ज़रूरी बात ये भी है, और डॉक्टर साहब ने भी इसी पर बताया कि बच्चों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब पैंडेमिक चल रहा है और अब जब मतलब ये देख रहे हैं कि देश भर में कि स्कूल्स धीरे-धीरे खुल रही हैं, तो कैसे ज़रूरी होगा कि वापस जाकर उन बच्चों को जागरूक करना, उन्हें बताना, दिखाना, सिखाना कि क्यों ज़रूरी है हाथ की स्वच्छता बरकरार रखनी? देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। पैंडेमिक के टाइम पे सभी ने इसकी इम्पोर्टेंस को देखा और इसको मतलब फॉलो किया। एंड आई थिंक हमारे गवर्नमेंट हो गए या फिर जो भी एक्सपर्ट्स हो गए हैं और जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, काफी लोगों ने बहुत सारा काम किया इसमें, लोगों में ये जागरूकता पैदा करने में कि मतलब इसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये वाला पीरियड तो ठीक निकल गया, लेकिन आई थिंक इसके बाद जब फिर से जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है और सारे मार्केट्स खुल जाते हैं और स्कूल्स खुल जाते हैं, ये आदत ऐसी है कि मतलब ये आदत फिर से छूट सकती है। जब तक ये चेंज एक जनरेशन में हम लोग ठीक तरीके से सीड नहीं कर सकते हैं, तब तक मतलब इसका हमेशा ये रिस्क रहेगा कि मतलब ये आदत छूट जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि जो हम लोग एफर्ट्स पहले भी लेते थे कि बच्चों में जाके सिखाए इसके बारे में, और बच्चे फिर जाके घर में अपने पेरेंट्स को सिखाते हैं कि ये बहुत जरूरी चीज है, ये करना चाहिए। और इसके साथ साथ मेरा मानना ये भी है कि हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा एज ए सोसाइटी, एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस कंट्री, to be able to increase access to hand washing with soap or with hand wash, जो भी हो। तो मतलब वो एक्सेस इंप्रूव करने के लिए जो भी हमको कदम उठाने पड़ेंगे, उसमें भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। उसका कॉस्ट कम करने में जो काम करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ेंगे। और ऑल दिस एफर्ट्स टुगेदर विल ओनली कॉज दिस चेंज। अगर हम लोग वो छोड़ दे उस पे और सोचे कि मतलब लोगों ने सीख लिया अभी पैंडेमिक में, तो मेरे हिसाब से ये होगा नहीं, ये आदत छूट जाएगी। जी, डॉक्टर लहारिया, एक बात आपसे पूछूंगा कि हाथ धोना ज़रूरी है, लेकिन पानी की कमी तो दुनिया भर में एक हकीकत है और भारत में तो बहुत ही कमी है पानी की। तो इसके चलते आपकी क्या सलाह रहेगी लोगों को कि वो कैसे अपने हाथों को साफ सुथरा रखें? इस बात को दो पहलुओं से देखना होगा। एक पहली बात यह है कि वैज्ञानिक रिसर्च से पता चला है कि अधिकतर सेटिंग्स में पानी भी उपलब्ध होता है और साबुन भी उपलब्ध होता है और लोग हाथ नहीं धोते हैं। तो उसकी वजह है कि उनका व्यवहार या कल्चरल प्रैक्टिसेज या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं, वो हैं। तो हमें उन लोगों पर पहले ध्यान देना है कि जिनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और उसके बावजूद वो हाथों को नहीं धोते हैं, हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस इतनी कॉमन नहीं है। बल्कि कुछ रिसर्च हुई है, उनमें देखा गया है कि लगभग बहुत सारे परिवार जहां पानी भी है और वो कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, अन्य कामों के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हैंड वॉशिंग के लिए सोप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो साफ सी बात है कि उन सेटिंग्स में साबुन और पानी दोनों की एक्सेस है, लेकिन हैंड वॉशिंग नहीं है। तो पहली प्राथमिकता तो होनी चाहिए कि इन सारी सेटिंग्स को, उन सेटिंग्स में बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन किया जाए, लोगों से बात करके हैंड वॉशिंग को इनकरेज किया जाए। रही बात जो आपने कही कि कुछ सेटिंग्स में पानी की कमी है, अन्य चीजों की कमी है, तो मेरे लिहाज से वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे इन सब चीजों को याद दिलाता है कि सरकारों को उन सारी सेटिंग्स में वो सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की जरूरत है। अगर कोई सरकार बात करती है कि हमें स्वच्छता का अभियान चलाना है, तो उस स्वच्छता में वाटर अवेलेबिलिटी और अन्य सारी सुविधाएं प्रदान करना भी एक निहायत जरूरी है। तो जहां पर सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां पर लोग हैंड वॉशिंग का प्रैक्टिस करें। अन्य सेटिंग्स के लिए उपयुक्त साधन किए जाएं, सरकारी कदम उठाए जाएं और लोग, समाज और लोग मिलकर कदम उठाएं, तो उससे इन सारी चीजों का काम होगा। लेकिन साबुन और पानी की कमी नहीं होती है, अधिकतर सेटिंग्स में व्यवहार की और अडॉप्शन ऑफ दैट अप्रोच की कमी होती है।
जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। संजय जी, तो इसमें जहाँ कल्चर या जहाँ लोगों का मन नहीं है, नहीं ज़रूरत क्या है हाथ धोने की, हम पानी है, साबुन है, तो वो जो हमारा मैसेज है, हमारी जो सीख हम लोगों को बताना चाहते हैं कि क्यों ज़रूरी है हाथ धोना, इसमें इनोवेशन का क्या रोल होगा? इनोवेशन कैसे हैंड हाइजीन और हाथ की स्वच्छता पर लोगों को और बता सके, उन्हें और सिखा सके? ये आई थिंक innovation has a great role to play, and it has a great role to play in terms of three things. One is that I think जब हम इनोवेशन से ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बना सकें जिससे मतलब पहली बात तो ये है कि कॉस्ट कम हो जाए, राइट? तो ये बात सही है कि शायद एक्सेस है बहुत सारी जगह पे, लेकिन हमने जो देखा है हमारे रिसर्च में कि जैसे साबुन से हम बोलते हैं कि हाथ धो लो, क्योंकि साबुन इज पॉसिबली इज अ चीप एंड इजीली अवेलेबल सॉल्यूशन टू वॉश हैंड्स। लेकिन जिन घरों में साबुन पड़ा भी रहता है, वो शायद वो साबुन का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से है कि मतलब लोग उसको बार बार उसको यूज नहीं करते हैं फॉर वॉशिंग हैंड्स। और जहां देखा है कि जहां पे हमने लिक्विड हैंड वॉश रखा है, वो लिक्विड हैंड वॉश जब होता है तो उसमें उस कन्वीनियंस की वजह से लोग उसको बार बार अधिक यूज करते हैं। तो लेकिन आज के दिन में लिक्विड हैंड वॉश का कॉस्ट जो है वो साबुन से कहीं ज्यादा अधिक है। तो इनोवेशन में जो हम काम कर रहे हैं आज के दिन में, हम ये देख रहे हैं कि अगर हम उस कॉस्ट को साबुन से कम कॉस्ट में अगर लेकर आए, तो एक तो वो कन्वीनियंस की वजह से हम लोग मतलब बिहेवियर चेंज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इनोवेशन ऐसे एक तरीके से इस टाइप का रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अलग नए नए फॉर्मेट हो सकते हैं जिससे मतलब कंज्यूमर को इंटरेस्ट आ जाए इसमें, या फिर कॉस्ट कम हो जाए जिसकी वजह से कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए और कंज्यूमर्स कैन यूज दिस प्रोडक्ट। तो ये जो तरीके होते हैं दिस इनोवेशन कैन ब्रिंग इन। और आईटीसी में जो हमें हमारा जो फोकस है इनोवेशन पे काफी हाई फोकस है। देयर इज अ वर्ल्ड क्लास research center that we have in Bangalore, which works on a lot of such health and hygiene related issues. तो हमारा मानना है कि innovation can make a massive difference to furthering behavior change in any field. उसी से ही तो शुरुआत होती है। डॉक्टर लहारिया, आप पहले कह रहे थे कि गवर्नमेंट, सरकार की एक अहम भूमिका होती है इसमें हाइजीन, स्वच्छता स्प्रेड करने के लिए। तो आपकी क्या राय है? आप तो एक्सपर्ट है इस सब्जेक्ट पर। क्या हो रहा है सरकार की ओर से? क्या कैसे कैसे आगे चलकर इनिशिएटिव्स सरकार ला रही है, और क्या अभी भी कर रही है सरकार? जी, शायद डॉक्टर लहारिया हमारे साथ वापस जुड़ेंगे। संजय जी, आपसे और बात करते हैं। तो ये जो ज़रूरी बात ये है मैसेज पहुंचाना लोगों को कि क्यों करना चाहिए, हाथ की स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए। तो इसमें आपकी क्या राय है कि गवर्नमेंट की ओर से क्या इनिशिएटिव्स हैं, और आपको क्या लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स जैसे आईटीसी है और गवर्नमेंट कैसे हाथ मिलाकर हैंड हाइजीन का मैसेज आगे ले जा सके? देखिए, आई थिंक इसमें गवर्नमेंट से काफी सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और बहुत सारे सिविल सोसाइटी और एनजीओ में भी लोग उसमें काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का जहां तक रोल है, गवर्नमेंट का रोल कम्स इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आई थिंक देयर हैव बीन मैसिव इंप्रूवमेंट्स एज फार एज infrastructure is concerned in our country. Are we at 100%? We are not, but I think we have progressed a lot. और जहां तक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का काम है, आई थिंक इसमें जो बिहेवियर चेंज लेके आने के लिए जो कल्चरल चेंज की जरूरत है, जहां पे इट इज सीन एज एन एसेंशियल चीज, एंड उस सोच को मतलब अगर हमको अगर फीड करना है, स्टार्टिंग विद द यंग जनरेशंस एंड आल्सो अमंग्स द लार्जर पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, तो उस पे आई थिंक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ मैसिव रोल टू प्ले। क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इस पे रिसर्च कर सकती है कि बिहेवियर चेंज कैसे लेकर आ सकते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इनोवेशन पे काम कर सकती है कि हाउ इनोवेशन कैन बी यूज्ड टू सीड बिहेवियर चेंज। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कैन डिप्लॉय lots of programs to seed this habit. So I think the partnership will have to work in this manner, where private organizations create the awareness, seed the behavior change, and the infrastructure and the access is being provided by the government. And this way, when both of this come together, I think we will see that there is
इसमें मतलब काफी सारा चेंज हो सकता है हमारे कंट्री में। तो संजय जी, जैसे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की जो 15 अक्टूबर को है, अब इस साल की थीम ये है कि आवर फ्यूचर इज एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। तो इसके चलते आपकी क्या सलाह रहेगी हमारे दर्शकों के लिए? तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अब जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि पैंडेमिक के टाइम में हमने क्या किया था, हमने बोला कि अपनों की सुरक्षा, और अपनों की सुरक्षा के लिए हमने बहुत सारे ये जो नए हैबिट्स से हमने फॉलो किए, बीट हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजिंग वगैरह। तो अगर सोचा जाए तो ये अपनों की सुरक्षा की जो बात है, अपने तो सारे इज नॉट ओनली अबाउट आवर फैमिली, ये सारे जो सोसाइटी में जो लोग हैं और जितने हमारे देशवासी हैं, ये सारे अपने हैं। और जब हम इस नजरिए से इंडिविजुअल को देखा जाए कि हमने पैंडेमिक ने हमें ये समझा कि पर्सनली मैं जो हाइजीन फॉलो करता हूं, इसका असर पड़ता है दूसरे पे और उसका असर पड़ता है सारे देश पे। और ये अगर समझ लोगों में आ जाए और इस समझ को हम लोग याद रखें और इस तरीके से सोचे कि सारा देश में हम अपनों की सुरक्षा के लिए हमको पर्सनल हाइजीन और हैंड वॉशिंग का फॉलो करना है, हमको जो भी प्रैक्टिस है, तो मेरे ख्याल से दिस विल बी द बिगेस्ट लर्निंग आउट ऑफ दिस विल बी द बिगेस्ट एडवांटेज दैट वी विल गेट एज वी गो इनटू द फ्यूचर। एक और ज़रूरी बात एक और ज़रूरी बात पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। और हमने कोविड के दौरान काफ़ी सारे एड्स देखे हैं जो कहते हैं कि आगे पीछे दोनों तरह उंगलियों के बीच में भी साबुन लगाकर ठीक तरह से हाथ धोना चाहिए। लेकिन इतने लोगों की ये भी आदत है कि बस थोड़ा साबुन मला, हाथ धो लिए, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड करके पानी से हाथ धो लिए वापस और चल पड़े। ये लेकिन क्यों ज़रूरी है कि इतने 20 सेकेंड या उससे ज़्यादा हाथ धोया जाए, और ये कैसे मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाए कि जल्दबाजी, हड़बड़ी ना करें इसमें, क्योंकि आगे चलकर इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस, बहुत सी तकलीफ़ें आ सकती हैं अगर ठीक से हाथ नहीं धोए। तो देखिए, सुमित जी, लाइक एनीथिंग एल्स, इट इज अ स्किल, और ये स्किल जो है इसको सिखाना पड़ता है। तो जब हम बोलते हैं कि जब हम स्कूल में जाके बच्चों को हैंड वॉशिंग सिखाते हैं, इसमें ये जरूरी है कि इट इज टॉट एज ए स्किल, कि आप ये हैंड वॉशिंग की ये प्रक्रिया है, आपको 20 सेकंड धोना है, आपको इस तरीके से धोना है। और उसको हम बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मतलब अलग अलग तरीके से उनको सिखाते हैं, इसको गानों के साथ में या फिर स्टोरीज के साथ में, तो बच्चे इसको सीख जाते हैं। इट इज लाइक फॉर मी टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आज सभी ने सीख लिया कि मतलब ब्रशिंग कैसे करते हैं, राइट। तो वो ब्रशिंग में मतलब कि आप ऊपर करते हो, नीचे करते हो, अंदर करते हो, जो भी करते हो, लेकिन आपका वो एक टाइम आप बिताते हो ब्रशिंग में और ब्रशिंग ठीक से करते हो, ये सो स्किल है, आप सोसाइटी ने सीख लिया है। इसी तरीके से हैंड वॉशिंग भी एक स्किल है जिसको सोसाइटी को सीखना है, और इसको सीखने के लिए मतलब हमको वो एफर्ट तो हमको डालना पड़ेगा कि हमको बताना पड़ेगा। और बच्चों से मतलब बच्चे तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और बच्चे जब सीख जाएंगे तो घर वालों को भी सिखाएंगे। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, लाइफ स्किल विच हैज टू बी टॉट टू पीपल। वो ज़रूरी बात कही आपने संजय जी, इट्स अ लाइफ स्किल जो लोगों को सिखाना ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर लहारिया भी जुड़ चुके हैं वापस। डॉक्टर लहारिया, समय बहुत कम है शो पर, लेकिन जाने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस साल ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो 15 अक्टूबर को है, इस साल का थीम है आवर फ्यूचर इज़ एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। तो इसके चलते आपकी क्या सलाह रहेगी हमारे दर्शकों के लिए? मेरी दर्शकों को सलाह रहेगी कि हैंड वॉशिंग को एक आदत बना लीजिए। यह आपको व्यक्तिगत रूप से बचाता है और साथ में सारे समाज को प्रोटेक्ट करता है। यह स्वस्थ रहने का और पोषित रहने का एक सुनिश्चित तरीका है। जी 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 डॉक्टर लहारिया। वेल, आज के शो में इतना ही समय था। हमारे साथ थे संजय श्रीनिवास, वाइस प्रेसिडेंट हेल्थ एंड हाइजीन, आईटीसी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बिजनेस, आईटीसी लिमिटेड, और साथ ही थे डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया जो एक पब्लिक पॉलिसी एंड हेल्थ सिस्टम्स एक्सपर्ट है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के कंज्यूमर इज किंग शो में इतना ही। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।